बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। अक्सर टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए से शीशे तलाश करें। आइए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहां पर हम इसके कथन क्या है पहले इसको जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर है जो कथन पहले उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी जो दो अन्य भुजा है वह एक ही अनुपात यानी कि समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। दोस्तों, तो सबसे पहले इस कथन के आधार पर हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और उसके बातों को लिखेंगे। यहां पर हम दोस्तों एक फिगर बना रहे हैं, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी। यहां पर करा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो मान लिया एक भुजा के समांतर इसकी रेखा खींचते हैं, यहां पर एक किया जो कि है डी और ई है, इसमें भुजा बीसी के समांतर रेखा डी खींचा है। चलिए आइए अब इसको हम कथन को अब लिखेंगे यहां पर। तो आइए दोस्तों लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा इसको कहते हैं। लिखेंगे जो बात इसने दिया उसी बात को लिखते हैं, तो विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं इसको, विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। माना कि त्रिभुज एबीसी, माना कि त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा। माना कि त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा जो एबी से बिंदु डी पर तथा एसी से बिंदु ई पर मिलती है, एसी से बिंदु ई पर मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहां पर लिखा है कि माना कि लिख देंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी, यहां पर भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा, बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा है जो डी कहता है जो एबी से बिंदु डी पर मिलती है। यहां पर देख रहे हैं एबी भुजा है जिससे बिंदु डी पर मिलती है पर तथा एसी से बिंदु ई पर मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया है उसी में की बातों को यहाँ पर लिखा है, इसको विशिष्ट प्रतिज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिद्ध करना है, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कहता है कि तो एक समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि अन्य जो दो भुजा है बीसी को छोड़कर जो बाकी भुजा है एबी और एसी है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सिद्ध करने वाला में जो बात कहता है लिखेंगे, कहता है एडी बटे डीबी हो जाएगा, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर इधर हो जाएगा एई बटे ईसी, यही कहता है समानुपाती हो जाती है। इधर लिखेंगे एई बटे ईसी। अब दोस्तों हमें रचना से चलना पड़ेगा। रचना से लिखेंगे क्या है, रचना से लिखेंगे कि डी से हम डीएम लंब और ई से ईएन लंब एसी पर और एबी पर डालेंगे और पुनः हम डी को सी से और ई को बी से मिलाएंगे।
दोस्तों रचना से लिखेंगे, रचना से लिखते हैं डी से डीएम, ऐसे लंब खींचेंगे, ऐसे डी से डीएम और ई से ईएन। यह लंब है डी से डीएम एसी पर डाला है और ई से ईएन लंब हमने इस पर एबी पर डाला है। तो दोस्तों यहां पर हमने डी से डीएम लंब एसी पर और ई से ईएन लंब एबी पर डाला है और बी को ई से और डी को सी से मिलाया है। तो इसी बात को लिखेंगे रचना से, यानी कि अलग से कंस्ट्रक्शंस किए हैं, उसमें जो दिया हुआ था इसमें नहीं, इसको हमने अलग से कंस्ट्रक्शंस किया है। डी से डीएम लंब एसी, डी से डीएम लंब एसी तथा ई से ईएन लंब एबी पर डाला, साथ ही बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोस्तों जो काम किया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस अलग से हमने चेंज किया है, यानी कि उसको रचना को हमने यहाँ पर लिखा है। अब दोस्तों हम चलेंगे प्रमाण पर, जिसमें हमको यह साबित करना है। तो आइए हम प्रमाण को लिखते हैं। प्रमाण में दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक ही आधार यदि हम मान लेते हैं यह ए बी पर, तो एक त्रिभुज बना है ए डी ई, यह त्रिभुज है, ऐसे ऐसे ए डी है, और दूसरा है त्रिभुज डी बी ई है, यह अलग त्रिभुज है। तो पहले हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बाद में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल। सूत्र होता है दोस्तों 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं 1/2। यहां पर है त्रिभुज ए डी और ई में आधार हो जाएगा हमारा डी और लंब हो जाएगा ई एन। तो लिखेंगे डी ई गुने ई एन। पुनः दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज डी बी और ई का क्षेत्रफल। तो उसी तरह लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बटा दो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा डीबी, और यह है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका यह कोण अधिक है, तो यह इसका जो होता है यह लंब बाहर होता है, तो ईएन बाहर है, इसके अंदर डीबीई के अंदर ही नहीं रहेगा, यह बाहर है ईएन लंब। तो लिखेंगे यहां पर डीई आधार क्या माने थे दोस्तों, यहाँ पर एडी होगा, सॉरी 18 होगा, यहाँ पर एडी लिख देंगे यहाँ पर। और यहां पर हो जाएगा दोस्तों क्या, डी से हम चल रहे हैं तो डीबी हो जाएगा आधार, डीबी आधार गुने डीबी के बाद हो जाएगा हमारा यह जो होगा लंब होगा ई एन, तो यहां लिखेंगे दोस्तों ई एन। तो इस तरह से दोस्तों हमको त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब दोस्तों इसके क्षेत्रफल का हम अनुपात करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि ई एन सी एन कट जाएगा हमारा और हम एक तरफ ए डी बटी डी बी आ जाएगा, जो कि यह दिया हुआ। तो लिखते हैं यहां से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने यह लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 है
AD गुने EN है और इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुने DB गुने EN है। अब दोस्तों 1/2 से 2 कट गया, EN से EN कट गया, हमारा क्या बच गया AD/DB बच गया, जो कि हम यहां पर लिख देंगे। कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BBE का क्षेत्रफल बराबर कितना AD/DB बच गया, तो लिखेंगे यहाँ पर AD/DB। यह दोस्तों हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब पुनः हमको इधर से निकालना है त्रिभुज AE और D या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। नीचे वाला में निकाला है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर यहां क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई। अब दोस्तों देख रहे हैं त्रिभुज ADE, हमने इधर भी लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इधर भी लिया, तो दोनों में हम आधार और लंब चेंज हो जाएगा। इधर से आधार लेंगे AE, यह जो आधार है AE आधार लेंगे, तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार होगा AE, तो लिखेंगे A गुने इसका लंब हो जाएगा क्या, यह D से DM, तो लिखेंगे DM। पुनः त्रिभुज लिखेंगे DCE, उस समय था हमको त्रिभुज DBE यानी कि DBE ऐसे करके यह त्रिभुज था, और अब क्या आधार लेना है EC, तो हो जाएगा CDE हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, तो बराबर आ जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब दोस्तों यहां पर होगा 1/2 गुने, यहां पर आधार हमारा क्या है EC है, तो लिखेंगे EC गुने इसका भी लंब है यानी उनको त्रिभुज हो गया यह अधिक गुने, तो यहां से हो जाएगा DM, तो लिख देंगे DM दोस्तों। अब हमें क्या करना है, पुनः इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्या करना है, हमें इसका भी अनुपात करना है। तो आइए हम इसको अनुपात करते हैं। यहां पर हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे। जिस तरह से हमने यह समीकरण 1 निकाला उसी तरह से हमको 2 निकालना होगा। तो आइए अब इधर से हम लिखते हैं, यहां सब त्रिभुज क्या है, यहां पर है ADE का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज होगा DCE का क्षेत्रफल बराबर कितना है क्षेत्रफल, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 1/2 AE गुने DM, 1/2 गुने इसका कितना है EC है बटे DM गुने DM है, तो लिखेंगे EC गुने DM। अब दोस्तों यहाँ 1/2 से 2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, अब हमें बचेगा AE और बटे बचेगा AC, यानी कि यह समीकरण 2 हो गया दोस्तों। अब हमें जब समीकरण 1 और 2 जब प्राप्त हो गया तो स्पष्ट यहाँ पर देखेंगे क्या कि यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज DBE और त्रिभुज DCE, यह देख रहे हैं एक ही आधार है जो कि DE, ठीक है, और एक ही जो समांतर रेखाओं या DE और BC के बीच स्थित है। तो 9th में थ्योरम है कि यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर जो रेखाओं के बीच स्थित हो तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उस नियम से लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि DE यहाँ पर समांतर है BC के, यह आपको प्रश्न में ही कह रहा है, कह रहा है कि तो स्पष्ट रूप से लिखेंगे जो त्रिभुज है DBE का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, यह दोनों एक ही आधार D पर स्थित है
और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं डी और बीसी की स्थित है, इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। चलिए इसको लिख भी देते हैं, यह बराबर है क्यों, तो लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डीई और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित है। यदि दोस्तों यह दोनों त्रिभुज अलग अलग समांतर रेखाओं के बीच स्थित रहता तो यह बराबर नहीं होता, एक ही जोड़ी रेखाओं के बीच, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब आइए दोस्तों समीकरण 1 और 2 पर गौर करेंगे। यहां पर देख रहे हैं पर कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है, यह दोनों में स्पष्ट रूप से। नीचे वाला हमको अलग था त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, यह दोनों अलग अलग था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो गया, डीबी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल। जब किसी भिन्न का अंश और हर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, कोई एक भिन्न अलग है जिसका अंश बराबर है, उसका भी अंश बराबर है, तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाए। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे क्या होगा, यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, यह समीकरण के लिए क्या है, और त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल बराबर है, यह लिखेंगे समीकरण 2, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने यह कहा कि यह दोनों बराबर है, तो यह दोनों अपने आप ही बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बराबर के रूप में लिख दिया। अब समीकरण के सामने क्या लिखा है, एडी है, एडी बटे डीबी, तो लिख सकते हैं एडी बटे डीबी। अब बराबर 2 के सामने क्या है, इसका मान कितना है, इसका बराबर है ए बटे ईसी। दोस्तों यही हमें प्रूव हो गया है, यही थ्योरम में प्रूव हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप थ्योरम को प्रूव करते हैं। किसी भी त्रिभुज के, यानी कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक समांतर रेखा खींची जाती है तो बाकी के जो 2 रेखाएं होगी वह एक ही अनुपात में, यानी कि इस तरह से बट जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ, इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल D2 सर के प्लेलिस्ट पे जाके इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।